नोएडा में एक साइबर क्राइम का मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स को कॉल आया। उसने अपना परिचय दिया और उसके बाद लगभग 12 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। किस तरीके से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हमारे साथ श्रव्या गोयल जी मौजूद है जो कि एडिशनल डीसीपी है नोएडा की। मैम, ये क्या पूरा मामला है, कौन शख्स है, क्या शिकायत दी और 12 करोड़ की ठगी? कुछ समय से जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो एक इन्वेस्टमेंट स्कैम टाइप का स्कैम कर रहे हैं, जिसमें पीड़ित से सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट किया जाता है और सोशल मीडिया पे उनको कन्विंस किया जाता है कि अगर वो उनके साथ निवेश करते हैं तो उनको बढ़िया मुनाफा होगा। उसके चलते फिर पीड़ित को एक ऐप डाउनलोड करवाई जाती है या कोई लिंक प्रोवाइड किया जाता है जिससे एक पोर्टल खुलता है। और पोर्टल में जो आपके जेन्युइन पोर्टल्स होते हैं, जैसे आपका ग्रो हो गया, ज़ेरोधा हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सब की तरह से एक पोर्टल वो रेप्लिकेट किया जाता है जिसमें पीड़ित देख सकता है कि उसको मुनाफा हो रहा है, लेकिन ये असली मुनाफा नहीं होता है, ये सिर्फ उस पर प्रदर्शित किया जा रहा होता है। उससे कन्विंस होके पीड़ित उसमें पैसे देते रहते हैं और फिर जब वो विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ ठगी हो गई है। इसी तरीके का एक प्रकरण गौतम बुद्ध नगर में सामने आया है, जिसमें पीड़ित के साथ करीब 12 करोड़ की ठगी हुई है। इसमें हम लोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जो अमाउंट अभी बैंक्स में पेंडिंग है उसको फ्रीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी के साथ हम लोग ने ट्रेस करना शुरू कर दिया है कि ये कहाँ से हुआ है, कौन कौन अभियुक्त इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। मैम, जितने साइबर क्राइम के मामले होते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या फिर इस तरीके से उन्होंने ऐप बेस्ड एक क्राइम किया, तो ये ऐप भी क्या नकली हैं जो असली की तरह लगती हैं और उसमें आता रहता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका पैसा यहाँ पर लग गया, ये ऐप भी नकली हैं? हाँ जी, ये जो ऐप्स हैं ये ओरिजिनल ऐप्स को रेप्लिकेट करती हैं, तो वो देखकर जो पीड़ित होता है उसको लगता है कि असली ऐप है, लेकिन वो ऐप ओरिजिनल कंपनी की नहीं होती है और वो सिर्फ उसको रेप्लिकेट कर रही होती है। जो 17 दिन के अंदर लगभग बताया कि पहले कुछ ट्रांजैक्शन कराया, फिर धीरे धीरे करके लगभग ये 12 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, तो पीड़ित को पूरे 17 दिन बाद पता लगा कि उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, या उसने जब आप लोगों से शुरुआती पूछताछ में क्या बताया कि उसे कब रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ इस तरीके का साइबर फ्रॉड हो रहा है? और कॉल कैसे आया था? क्या व्हाट्सएप कॉल आया था, या उसने कैसे पहचाना कि ये लोग कौन हैं, कैसे इनका इंट्रोडक्शन हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इनिशियली जब उसने इन्वेस्ट किया उसको विड्रॉ करने को ऑप्शन दिया गया था, उसने थोड़ा बहुत अमाउंट विड्रॉ भी किया। उससे वो कन्विंस हो गया कि ये जेन्युइन कंपनी है जिसके साथ वो इन्वेस्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जब वो 12 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका था तब उसने दोबारा विड्रॉल का जब प्रयास किया और वो विड्रॉ नहीं कर पाया, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके साथ स्कैम हो गया है। इनको व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट किया गया था, पहले मैसेजेस आने शुरू हुए थे और मोस्टली जो बातें हुई हैं वो मैसेजेस के थ्रू हुई हैं। मैसेजेस में भी इनको अप्रोच किया गया था कि हम एक कंपनी चला रहे हैं जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, उसका इतना परसेंटेज कमीशन हम लोगों को जाएगा एज ब्रोकर्स और बाकी जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता रहेगा। मैम, कुछ इनिशियल पता लग पाया है कि ये इंडिया के अंदर बैठ के लोग जो क्रिमिनल्स हैं या फिर बाहर हैं? क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बाहर से भी ये सब कुछ होता है। अभी कुछ जानकारी मिल पाई? और कितना अमाउंट फ्रीज आप लोगों ने कर दिया? इस विषय पे हम लोग अभी एक्चुअली जानकारी कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि बहुत प्रकरणों में देखा गया है कि ये जो फ्रॉड है वो भारत के बाहर से भी किया जा रहा है, लेकिन वो वेरीफाई करने में हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आखिरी सवाल मैम, जो आपने एफआईआर दर्ज की है उसमें आईटी एक्ट के अलावा क्या क्या सेक्शंस हैं, और जो विक्टिम है उनका प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं? विक्टिम जो हैं वो एक कंसल्टेंट है, उनका खुद का बिजनेस है। वो पहले से ट्रेडिंग भी करते आए हैं, जिसकी वजह से उनको नॉलेज थी कि ट्रेडिंग मार्केट कैसे वर्क करता है। मोस्टली जो सेक्शंस हैं वो हम लोगों ने फ्रॉड के, चीटिंग के और आईटी के ही लगाए हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो एडिशनल डीसीपी हैं श्रव्या गोयल जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने इस पूरे साइबर क्राइम को अंजाम दिया है ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और काफ़ी अमाउंट जो अलग अलग बैंकों में अब तक विड्रॉल नहीं किया गया था उनको भी फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नोएडा।